स्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ है। इसके अजीव अधिकार की 32वीं गाथा पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। तो गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, संक्षिप्त में उसे अपन देखते हैं और इसके बाद इसकी कुछ कलश हैं वो भी अपन देखेंगे। ये 32 नंबर की गाथा में काल द्रव्य, परमार्थ काल द्रव्य का यहाँ पर वर्णन किया है। इसके पहले व्यवहार काल की चर्चा की थी, यहाँ काल द्रव्य का वर्णन किया। ये गुरुदेव का व्याख्यान पेज नंबर 455। तो देखो काल द्रव्य को सिद्ध करते हैं। देखो काल कोई मानता नहीं है ना, कोई नहीं मानता है। श्वेतांबर काल द्रव्य को मानते नहीं, तो काल द्रव्य सिद्ध करते हैं। अनादि सनातन मार्ग में है 6 द्रव्य और 6 द्रव्य में काल द्रव्य है। यह मुख्य काल के स्वरूप का कथन है कि देखो जीव राशि से और पुद्गल राशि से अनंत गुणे हैं। कौन के समय हो, काल द्रव्य नहीं, समय काल द्रव्य के परिणाम। वे जीव द्रव्य अनंत, उससे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य, उससे भी अनंत गुणे समय, काल द्रव्य नहीं। कालाणु तो कहा कालाणु लोकाकाश के प्रदेशों में पृथक पृथक रहे हुए हैं, वे परमार्थ काल हैं, वे काल परमार्थ हैं, ऐसा कहा। वह काल द्रव्य परमार्थ है। समय आदि को व्यवहार काल कहा है। ये समय अनंत गुणे कहे, लेकिन कालाणु जो है काल द्रव्य जो परमार्थ, वह लोकाकाश के प्रदेशों में पृथक पृथक रहा हुआ है, असंख्य, अनंत नहीं, असंख्य। ये मूल पदार्थ है। ये अरूपी काल नाम का पदार्थ है। 6 द्रव्य इतने हैं, महत्वपूर्ण बात है, देखना जरा। 6 द्रव्य इतने हैं, इतने न माने तो ये इसको एक समय के पर्याय के सामर्थ्य की भी प्रतीति नहीं होती। मूल बात है। ये आत्मा है ना, इसका ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान का स्वभाव है कि समस्त पदार्थों को एक समय की पर्याय में जानने का ज्ञान का स्वभाव, सामर्थ्य है उसका स्वभाव है, सामर्थ्य शक्ति है। ये मैं जीव द्रव्य, ज्ञान मेरा स्वभाव, उस स्वभाव की सामर्थ्य इस प्रकार है कि एक समय में जगत के समस्त द्रव्यों को जाने, ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य है। अब 6 द्रव्य होने पर भी
तुम 5 मानो तो तुमने अपने ज्ञान की एक समय की पर्याय की सामर्थ्य को नकारा है, उसको नकार दिया। तो कहते हैं एक समय की पर्याय में 6 द्रव्य को जानने की ताकत वाली पर्याय है, तो 6 द्रव्य में किसी भी एक द्रव्य को न माने तो इसकी पर्याय की ऐसी ताकत है, ऐसी इसने मानी नहीं। अब ज्ञान स्वभाव की एक समय की पर्याय की सामर्थ्य को नकारा तो संपूर्ण ज्ञान स्वभाव को नकारा, और संपूर्ण ज्ञान स्वभाव को नकार दिया तो इस चेतन द्रव्य को नकार दिया। तो ऐसे चेतन द्रव्य को नकारेगा तो तू स्वयं को ही नकार करके कैसे इस जगत में है और तेरी सत्ता का क्या स्वरूप है, ये तो तुम उससे अनविज्ञ रह गए और विपरीत दृष्टि में रह गए। होती सत्ता का निषेध, तो इस विपरीत दृष्टि में रह गए ना, और विपरीतता के कारण ही संसार चला आया। प्रवचन सार का संदर्भ लिया है मुनिराज ने, गुरुदेव सुन बताते हैं, समओदु अपदेशो पदेश समित पदेश में तस्य दब्ब जादस्य वदि वददो सो वट्टदि पदे समागा सब सदब्बस्य। काल तो अप्रदेशी है, समओदु अपदेशो, काल तो अप्रदेशी है, काल को प्रदेश नहीं, यानी 2 काल अणु इकट्ठे होते नहीं। ये परमाणु तो इकट्ठे होकर इसमें दिखते हैं ना, स्कंद में इकट्ठे रजकण, कालाणु 2 इकट्ठे होते नहीं। प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता हुए, प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु, तो पहले तो पुद्गल परमाणु का बता दिया विस्तार, प्रदेश मात्र है। प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता हुए फिर आया, मतलब उतना एक समय है। ये प्रवचन सार में लिया तो वहां इसकी भी चर्चा आई। ये प्रवचन सार की शैली में आया, और ये नियम सार की शैली में पिछली गाथा में व्यवहार समय की व्याख्या करी थी। तब कहा था आकाश के प्रदेश में परमाणु था, इसको दूसरा परमाणु उल्लंघन करे, ऐसा करके कहा था। ये इसकी शैली में कहा था। कुल मिला के दोनों का अर्थ क्या निकला कि आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन करते में परमाणु को मंद गति से जितना समय लगता है, जितनी अवधि व्यतीत होती है, वह एक समय है। फिर उसकी कल अपन ने चर्चा देखी थी, समय है, फिर वो असंख्यात समय का निमेष है, फिर निमेष की कला, फिर कला की वो काष्ठा, काष्ठा की कला, कला, ऐसे सब करके चर्चा थी। कहते हैं प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता हुए तब वह वर्तता है। कौन? कालाणु। ये क्या बताना चाहते हैं कि कालाणु वर्तता है, और कालाणु के वर्तन का जो एक परिणाम है उसे समय कहते हैं। और वह कितना बड़ा होता है कि एक पुद्गल परमाणु निकट के प्रदेश का उल्लंघन करे मंद गति से, उसमें व्यतीत होने वाली जितनी अवधि अथवा काल है उसे एक समय कहते हैं। तो परमाणु के मंद गति रूप इतने परिणमन में, इतने वह क्षेत्रांतर में जो अवधि व्यतीत होती है उससे समय बताया। और समय कौन है कि वह काल द्रव्य का परिणमन है। तो काल द्रव्य वर्तता है, अर्थात
निमित्त भूतपने वर्तता है। समय शब्द से मुख्य कालाणु का स्वरूप कहा गया है। लो, समय शब्द से मुख्य कालाणु समझना। यहाँ ये 31 नंबर की गाथा में समय शब्द से कालाणु का परिणाम बताया था। यहाँ प्रवचन सार की गाथा में ये देखो, सम ओ दु अपदेशो, ये समय शब्द से क्या बताया है? समय शब्द से कालाणु बताया है। या समय नाम से मुख्य कालाणु को कहा गया है। वहां समय बताया था काल द्रव्य का परिणाम, व्यवहार काल का स्वरूप बताया था। व्यवहार काल किसे कहा? काल द्रव्य के परिणाम रूपी भेद को व्यवहार काल कहा वहां। और यहाँ ये प्रवचन सार में समोदु उपदेशो, यहाँ कालाणु को ही समय कहा। वो तो जो चीज आती है गुरुदेव वो स्पष्ट कर देते हैं, देखो। और अन्यत्र आचार्य वर श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देव विरचित बृहद द्रव्य संग्रह में 22वीं गाथा में कहा, लोया यास पदे से एक के जेठिया हु एक का रैणाणम राशि इव ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। लोकाकाश के एक प्रदेश पर जो एक कालाणु रत्नों के राशि की भांति, कोई होता है ना पेंडेंट होए, अंगूठी होए, उसमें एक रत्न वहां लगा हुआ है, ऐसे जड़ा हुआ है। ऐसे समस्त लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में एक कालाणु एक प्रदेश पर स्थित है। चलता बलता वो है नहीं, लेकिन परिणमन करता है। उसके परिणमन को समय कहते हैं। और उस समय से अन्य द्रव्यों के परिणमन का माप किया जाता होने से वह काल द्रव्य वर्तना का निमित्त कहलाता है। वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं, ये वस्तु है। और मार्ग प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें श्लोक द्वारा कहा है, काला भावे न भावानाम परिणामस्त दंतरात ना द्रव्यम नापि पर्याया सर्व अभाव प्रसज्यते। हाँ, काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होता। ये बात निमित्त से कही गई है, इसको समझना जरा, गुरुदेव श्री की शैली से समझ लेना। क्योंकि ये नहीं समझ में आती है ना, तो लगता है कि काल द्रव्य परिणमन कराता है। अभी तो 372 गाथा चली थी समय सार की, अपना क्रम तो कर्ता कर्माधिकार की 72 गाथा का चल रहा था। फिर आज के एक प्रवचन गुरुदेव श्री ने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 372 नंबर गाथा का लिया। और उसमें मुख्यतया ये सिद्ध करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं सिद्ध, कि अन्य द्रव्य के परिणाम को अन्य द्रव्य नहीं करता। तीसरे नंबर की गाथा की गूंज 372 नंबर की गाथा में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में गुंजायमान करी, गुंजा दी वहां पर। ये उसमें तो बनारसी दास जी के अनेक पदों का भी वहां पर वर्णन किया। क्यों किया, उसकी चर्चा क्यों जरूरी है, और वह बहुत महत्वपूर्ण है। ये इधर भी अपन उसको मिलाएंगे। वो महत्वपूर्ण क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य से परिणमित होता है। इसलिए यह बात भली भांति स्पष्ट होती है कि जीव की परिणति में जो रागादि विकारों का परिणमन है, जो मिथ्या भ्रांति रूपी विकार का परिणमन है, पर वस्तु में इष्टता अनिष्टता वाले राग द्वेष का विकार रूप परिणमन है, ये परिणमन कर्म ने नहीं कराया। यह जीव का स्वयं का अपराध है, स्वभाव भी नहीं है। पूरे समय सार में यह बात गूंजती रही
कि जीव में ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसा कोई स्वभाव नहीं जो विकार को करे। इस बात को धुरी पर टिकाना, इस बात को अपनी निर्णय की धुरी पर टिकाकर रखना, किस बात को कि यह आत्मा ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है, इसमें एक भी गुण ऐसा नहीं, इसका कोई स्वभाव ऐसा नहीं जो ऐसे राग द्वेष मोह भ्रांति रूपी विकार को करे। ये बात धुरी पर रखना। अब क्या कहते हैं कि अन्य द्रव्य का परिणाम करे, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। तो जीव की परिणति में होता हुआ मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी भाव है वह कर्म का कराया नहीं है, वह इस जीव का अपना अपराध है। पोतानो अपराध छे, अपना अपराध है। और जो जीव ऐसा मानता नहीं कि यह मेरा अपराध है, अपितु ऐसा मानता है कि मेरी परिणति में जो विकार आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये कर्म के कारण हैं, कर्म का उदय आया तो मुझे विकार करना पड़ा। क्या करें भाई साहब, हम तो बहुत शांत रहना चाहते हैं पर कर्म का ही उदय ऐसा आया है कि क्रोध तीव्र आ गया। तो कहते हैं ऐसे प्राणी का इस चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होना दुर्लभ है। ये प्राणी ऐसे मान्यता वाला जो अपनी विकार अवस्था को कर्म के कारण होता मानता है, उसका सुलटना मुश्किल है। 372 गाथा आई थी, उसमें श्लोक लिया 219, 221, बनारसी दास जी के नाटक के अनेक पदों की चर्चा करी। कौन प्रेरक है साहब? ये विकार हो रहा है ना, जीव की परिणति में अनादि से हो रहा है ना, इसमें प्रेरक कौन है? कि कोई प्रेरक नहीं, इसका अपना अपराध है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तब प्रवचन सार की 189 गाथा भी याद करी। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, यह शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय का कथन है। ये सब बातें क्यों आई हैं यहाँ पर अपनी चर्चा में? गुरुदेव श्री ने ली, अपन तो उसको इसलिए दोबारा से दोहराते हैं कि ख्याल में आ जाए। थोड़ा कोई चूक हो गई हो सुनते समय तो वो एक बार रिपीट हो जाती है, अपना उसमें ये एक लाभ है। लेकिन इन सब बातों का लाभ ये है कि ये वस्तु का स्वरूप बराबर समझना अपनी जिम्मेदारी है। इसको जैसा है वैसा ना समझे और अपनी मन मर्जी का समझे तो क्या होता है कि कुछ खास नहीं होता है, वही होता है जो होता आया है। 4 गति में धक्के खाने का काम होता है, वही होता आया है अनादि से, वही होएगा। यहां क्या कहा? यहां आ जाते हैं अपन कि काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होता। ये यहाँ पर काल द्रव्य की सिद्धि करना है। यहाँ ये सिद्ध नहीं करना है कि काल द्रव्य के कारण अन्य द्रव्यों का परिणमन होता है। जनरेटर चलवाना पड़ेगा। यहाँ ये सिद्ध नहीं करना है कि काल द्रव्य के कारण से अन्य द्रव्य का परिणमन होता है। भाषा तो ये आई है, भाषा तो ये आई है। क्या आई है? लिखी है ना मोटे अक्षरों में, काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होता।
तो क्या इसका अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ क्या निकलेगा? पढ़ने से क्या निकलेगा निर्देश भाई? अर्थ कि देखो साहब, यदि काल द्रव्य ना होए ना तो सब पदार्थ परिणमनशीलता से रहित हो जाएं, सब पदार्थों का परिणमन रुक जाए, मेरा जानना रुक जाए, हाथ का हिलना रुक जाए, तो ये सब रुक जाएगा यदि काल द्रव्य नहीं होगा। तो ये इसका अर्थ नहीं है। अर्थ ये नहीं है इसका। इसका अर्थ है कि काल द्रव्य जगत में है और प्रत्येक द्रव्य अपने अपनी परिणमनशीलता से, अपने अपने गुण स्वभाव रूप से परिणमन करता है। उस परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है। तो निमित्त भी क्यों कहा? कि निमित्त इसलिए कहा कि प्रत्येक परिणमन कितना बड़ा होता है, एक परिणाम कितना बड़ा होता है कि एक समयवर्ती होता है। एक समय कितना होता है कि जितना काल द्रव्य का एक परिणाम होता है। इस प्रकार काल द्रव्य के एक परिणाम को प्रत्येक द्रव्य के परिणमन का निमित्त बता करके परिणाम की व्यवस्था बताई गई और इस परिणाम की व्यवस्था में काल द्रव्य की सिद्धि। अब भाषा देखना, क्योंकि अपन ने अभी गाथा पढ़ी ना मार्ग प्रकाश की, काल अभावे ना भावानाम परिणामस्त दंतरात ना द्रव्यम न अपि पर्याया सर्व अभाव प्रसज्यते। ऐसे तो सबके ही अभाव का प्रसंग आ जाएगा। नीचे काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होता। काल सिद्ध करना है ना, क्या सिद्ध करना है कि जगत में काल द्रव्य है, ये सिद्ध करना है। निमित्त सिद्ध करना है। निमित्त सिद्ध करना है माने निमित्त रूप से एक पदार्थ है, ये सिद्ध करना। लेकिन काल के अभाव में परिणमन इनका जो है, ये परिणमन न होए, ऐसा है क्या? प्रश्नवाचक। आगे देखो, ऐसा दृष्टांत लेते हैं। देखो यहां पर मार्ग प्रकाश नाम के ग्रंथ में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं काल नहीं होए तो परिणमन न होए द्रव्यों का, ऐसा फरमाते हैं। हाँ, तो कोई ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं कि काल द्रव्य ना परिणमे तो अन्य द्रव्यों का परिणमन नहीं होगा, अथवा अन्य द्रव्यों का परिणमन काल द्रव्य कराता है, ऐसा नहीं है। गोल हो जाती है बुद्धि, गोल हो जाती है। जिस न्याय से सिद्ध करते हैं उसी न्याय को सिद्ध करते हुए उस बात को खंडित करते हैं। ये बात की कोई जैन शासन में निमित्त के द्वारा वस्तु के भाव को, वस्तु को सिद्ध करने की शैली है, पर मुख्य शर्त ये है कि निमित्त पर वस्तु अन्य वस्तु है और उपादान अन्य वस्तु है और अन्य वस्तु से अन्य वस्तु का कार्य होता नहीं है। ये रख करके बात है। तो ये देखो, पीछे पढ़ो, काल के अभाव में परिणमन इसका जो है, इसका माने अन्य द्रव्यों का ये परिणमन नहीं हुए, ऐसा है क्या? अरे ये तो दाखलो लेवे छे। दाखला माने यहाँ पर निमित्त की तरफ से दृष्टांत जैसा कह करके बात बताई जा रही है। काल न होए तो परिणमन न होए, इसलिए काल के कारण से परिणमन है, ऐसा कहकर काल द्रव्य की सिद्धि करते हैं।
इसमें नीचे एक चर्चा लेंगे, गुरुदेव श्वेतांबर से संबंधित है, इसलिए उसको अपन देखेंगे। तो मुमुक्षु ने कहा चोखी बात तो करते हैं, चोखी माने स्पष्ट बात तो करते हैं। तो फिर गुरुदेव ने अभी उसको समझाना चाहते हैं, तो उत्तर में कहा काल द्रव्य का परिणमन चला जाता है क्या कोई, और कोई पर्याय बिना का द्रव्य होता है क्या? काल द्रव्य है, उसका भी परिणमन कहीं चला नहीं जाता, और जगत में जितने द्रव्य हैं कोई पर्याय बिना का होता नहीं। कोई द्रव्य किसी समय पर्याय बिना का होता नहीं। तो मुमुक्षु ने कहा निमित्त ना होए तो ना होए, क्योंकि भाषा में तो यही निकल के आ गया, काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं हुए। तो उसने कहा साहब यदि निमित्त ना हुए, काल द्रव्य का निमित्त ना हुए तो परिणमन नहीं होगा। तो निमित्त ना हुए तो ना होएगा कार्य अन्य द्रव्यों का, ऐसा करके पूछा। तो गुरुदेव कहते यहां तो निमित्त कहा है, तो निमित्त कहा है से ये समझ लेना कि अन्य द्रव्य है, और वह अन्य द्रव्य है उसकी सिद्धि करी, और उससे कार्य होता नहीं इस बात की भी सिद्धि करी, और निमित्तपना बता करके उस द्रव्य की सिद्धि करी। निमित्तपना बता करके उस द्रव्य की सिद्धि करी, और वो द्रव्य अन्य द्रव्य है इस बात की सिद्धि करी, और अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य का कार्य होता नहीं इस बात की सिद्धि करी। एक साथ सारी बात है, और एक साथ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो उस शब्द मिलेक्षता हो जाएगी। देखो 372 में यही सिद्धि कि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य का कार्य नहीं होता। हाँ, नालायक कहा, नालायक है, अयोग्य है। भगवान दिव्य ध्वनि खिराने के लिए अयोग्य है। तीर्थंकर परमात्मा में योग्यता नहीं दिव्य ध्वनि खिराने की। ये तो सनसनी फैल जाए। तीर्थंकर परमात्मा हुए और दिव्य ध्वनि खिराए, ऐसी उनमें लायकात नहीं। क्यों? दिव्य ध्वनि भाषा वर्गणा पुद्गल द्रव्य का कार्य है, और भाषा वर्गणा रूप पुद्गल का कार्य दिव्य ध्वनि उसका परिणमन पुद्गल करे, तीर्थंकर नहीं। अयोग्य है। अरे यहां तो निमित्त कहा, लेकिन इसकी सिद्धि करना है। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में यह काल नाम का द्रव्य निमित्त है। बस क्या होए, कहते हैं गुरुदेव श्री, किस नय का कथन है और क्या करते हैं। किस नय का कथन है, क्या कहना चाहते हैं, और इस कथन से क्या सिद्ध करना है। ये चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आती है, और अपन भी गाहे बगाहे महीने 2 महीने में उसे याद करते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, उसमें 5 बिंदु आते हैं कि ये निमित्त नैमित्तिक की चर्चा निश्चय है कि व्यवहार। पहले तो अपन इस बात को विषय में इस बात को समझ लेते हैं कि निमित्त नैमित्तिक की जितनी चर्चा जनवाणी में है वो व्यवहार है। व्यवहार क्यों है कि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य का कथन किया जा रहा है, इसलिए व्यवहार है। ठीक है। अब व्यवहार को समझने की पद्धति के 5 पॉइंट है व्यवहार की, क्योंकि जिनवाणी में तो 90 क्या 99% से अधिक व्यवहार के कथन है। ठीक है। तो अब व्यवहार के कथन को समझने की जिम्मेदारी अपनी है। तो व्यवहार का कथन समझना कैसे
कि जब दो द्रव्यों के को मिला करके, यानी एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य की बात कही जाए, दो को मिलाकर कही जाए, एक में भेद डालकर कही जाए, तो ये व्यवहार का कथन है। तो पहला पॉइंट हुआ कि पहले उस कथन में ये समझो कि ये व्यवहार का कथन है कि निश्चय का कथन है। यदि ये व्यवहार का कथन है तो इसमें किसी का किसी पर उपचार किया गया है। आ गया कि नहीं आ गया? यदि उपचार नहीं तो व्यवहार क्यों? व्यवहार है तो किसी का किसी पर उपचार किया गया है। तीसरी बात, वहां यह जानने का प्रयास करो कि किसका किस पर उपचार किया गया है। चौथी बात कि जो उपचार किया गया है वह उपचार क्यों किया गया है। और पांचवी बात, यह उपचार के द्वारा परमार्थ क्या कहा गया। इतनी 5 बिंदुओं से एक व्यवहार कथन को समझने पर वह मुनिराजों का, आचार्य भगवंतों का अभिप्राय यहां समझ में आएगा। इतना करना पड़ेगा। आ गई बात स्पष्ट। 5 पॉइंट है ये। व्यवहार है ना, तो ये व्यवहार का कथन है, अर्थात किसी का किसी पर उपचार किया गया है। किसका किस पर उपचार किया गया है, उपचार करने का कारण हेतु क्या है, और उस उपचार के द्वारा परमार्थ क्या बताया गया है। वहां तक नहीं पहुंचे तो कुछ नहीं पहुंचे, कुछ नहीं मालूम पड़ा। यही ले लो, यहां इसी को ले लेते हैं। काल द्रव्य का परिणमन, ये लिया देखो, काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होता। काल द्रव्य अलग है, पदार्थ दूसरे अलग हैं, तो ये व्यवहार का कथन है। इसमें निमित्त नैमित्तिक शैली वाले व्यवहार की चर्चा है। तो इसमें काल द्रव्य के परिणमन का अन्य द्रव्यों के परिणमन पर निमित्त रूप से उपचार किया गया। तो उपचार क्यों किया गया है कि निमित्त रूप बताने के लिए उपचार किया गया है। तो इसमें परमार्थ क्या सिद्ध हुआ कि जगत में एक काल द्रव्य है, उसका परिणमन है, और अन्य द्रव्य भी हैं, उनके परिणमन भी। तो क्यों किया उपचार कि अन्य द्रव्यों का परिणमन कितना है कि काल द्रव्य के एक परिणाम बराबर, यह बताने के लिए उपचार अनुकूलता, अनुरूपता, ये निमित्त नैमित्तिक का नियम है। निमित्त नैमित्तिक का नियम है अनुकूल और अनुकूलता, अनुरूपता। अनुकूल को निमित्त कहते हैं, अनुरूप को नैमित्तिक कहते हैं। अपना यहां था देखो, यहां तो निमित्त कहा, लेकिन इसकी सिद्धि करना है। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में काल नाम का द्रव्य निमित्त है। बस क्या होए किस नए का कथन है और क्या कहते हैं। तकलीफ ही ये उठी है कि शास्त्र में जो लिखा है ये सब सच्चा है, जाओ, लेकिन कौन से नए से। आ जाते हैं किताब लेकर, देखो साहब ये लिखा है, शरीराद्यम खलु धर्म साधनम, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अमृतचंद्र आचार्य का ग्रंथ, तुम्हारे ही आचार्य, ये लिखा है कि नहीं लिखा, देख लो देख लो। शरीराद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को धर्म का साधन लिखा है, किसने से लिखा है पता नहीं है। और 5 पॉइंट लगाओ, तब पता लगेगा कि आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं। ये गुरुदेव कहते हैं ये कथा वार्ता नहीं है। एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, और चिड़ी दाना लाई और खिचड़ी बनाई, मूंग का आया चावल का आया, ये वो वाली बातें नहीं, कथा नहीं है। ये तो वस्तु का स्वरूप है, और उस जगत की एक वस्तु पदार्थ हम हैं, और हम कैसे हैं
और हमारी स्थिति क्या है कि हम हैं तो चैतन्यमयी आनंद स्वरूप और हमको अनादि से अपनी ही सत्ता का होश नहीं है, अपनी ही सत्ता का होश नहीं है, ये दशा है। तो मुमुक्षु ने थोड़ा सा ऐसा का ख्याल नहीं आता क्या इनको कि ये निमित्त का कथन है, कि नहीं आता ना, इसीलिए तो ये तकलीफ और विरोध उठता है। काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होता, ले पदार्थ का परिणमन नहीं होता ये कह दिया, और परिणमन नहीं हो तो द्रव्य भी नहीं होता, पर्याय भी नहीं होती। इस प्रकार सर्व के अभाव का यानी शून्यता का प्रसंग आता है। ये तो भैया काल द्रव्य को सिद्ध करते हैं। काल नाम का पदार्थ है, समझ में आया? काल नाम का पदार्थ जिसने उड़ाया माने काल द्रव्य कोई होता नहीं, उसको स्वयकाल का अनुभव नहीं। ऐसी एक बार बहुत वर्ष पहले प्रश्न उठा था हमारे नारायण भाई के साथ, जब अंदर चर्चा चलती, बहुत वर्ष की बात है, संवत 1989 हो के 1988 हो, है ना, लगभग 1925 ईस्वी सन की बात, लगभग 1922-23 की बात। तो उसने वो नारायण भाई श्वेतांबर के कालाणु नहीं मानते, तो ये काल द्रव्य नहीं माना, इसलिए इसका काल ही नहीं फरा। काल द्रव्य मानता नहीं तो इसका काल नहीं फरा, माने इसको स्वयं काल स्वरूप वस्तु का अनुभव ही ना हुआ, हो भी नहीं सकता। स्वयं काल का अनुभव हुआ ही नहीं, होए तो इसको काल निमित्त है, ऐसा द्रव्य है, लेकिन इसकी प्रतीति में आए। ये यहाँ पर मार्ग प्रकाश नाम के ग्रंथ से निमित्त नैमित्तिक शैली के आधार से काल द्रव्य की सिद्धि करी कि इस रीति सर्व के अभाव का प्रसंग आता है। अब 2 श्लोक यहाँ पर मुनिराज 48 और 49 कहते हैं। वर्तना हेतुरेश स्यात् कुंभ प्रचक्रमेव तत् पंचानामस्ति कायानां नान्यथा वर्तना भवेत्। कुम्हार के चक्र की भांति, अर्थात जैसे घड़ा होने में कुम्हार का चक्र निमित्त है, ऐसे ये परमार्थ काल 5 अस्थि कायों की वर्तना का निमित्त है। इसके बिना 5 अस्थि कायों की वर्तना यानी कि परिणमन हो नहीं सकता। इतनी बात कही, ये वही बात कही जो मार्ग प्रकाश में कही। यहां कुम्हार के चक्र का उदाहरण दे करके बात कही कि घड़ा होता है तो घड़ा जो होता है वो कुम्हार का चक्र होए तो घड़ा होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। वो सोनार की निहाई पर घड़ा नहीं होता, ये बात पक्की है ना। तो सोनार की निहाई नहीं होती जहां वो ठोक के वो बनाता है, उस पर घड़ा नहीं होता। तो घड़े होने में कुम्हार का चक्र निमित्त होता है। इतना दृष्टांत दे करके ये 5 अस्थि कायों की वर्तना का निमित्त परमार्थ काल यानी काल द्रव्य है। इसके बिना 5 अस्थि कायों के परिणमन हो सकता नहीं। प्रवचन देखते हैं, देखो, कुम्हार के चक्र की भांति, अर्थात जैसे घड़ा होने में कुम्हार का चाकड़ा निमित्त है, ऐसे ये परमार्थ काल 5 अस्थि कायों की वर्तना का निमित्त है। वास्तव में 5 द्रव्य में ये द्रव्य ऐसा है, लोकाकाश प्रमाण में अथवा कि सबके परिणमन में ये निमित्त है। परमार्थ काल वर्तना का निमित्त है, इसके बिना 5 अस्थि कायों की वर्तना नाम परिणमन नहीं हो सकता। ये तो काल सिद्ध करना है। काल द्रव्य है, अमूर्तिक, अरूपी, एक प्रदेशी,
काल द्रव्य नाम का पदार्थ है जो संख्या में असंख्यात है और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि की भांति स्थित है। ऐसा काल द्रव्य है, ये सिद्ध करना है। ये सब तकलीफ निकालेंगे, ये होए तो पर्ण में, ये ना होए तो ना पर्ण में। ऐसी तकलीफ, ऐसा तकलीफ माने वादा उठाए, इस प्रकार का कुतर्क करते हैं। कुतर्क, इसका अर्थ ये है कि यहां परिणमता है तब ये होता है। बोलो साहब, ये वो सबसे सरल तरीका समझने का, सबसे सरल तरीका। जैसे घड़ा है ना, घड़ा बना तो घड़ा बनने का मूल कारण कौन है? कुम्हार बैठा है, चाक भी है, डंडा भी है और घड़ा नहीं बना। क्यों? कि घड़े रूप परिणमित तो मिट्टी हुई है, तो मिट्टी के परिणमन से घड़ा बनता है। लेकिन जब घड़ा बनता है तब वहां चाक होता है। बस इतना, बस इतना। आप बता दो, कुम्हार भी बैठा है सवेरे से, चाक भी है, डंडा भी है, सब है, और घड़ा नहीं बना। घड़ा क्यों नहीं बना? कि कुम्हार घड़ा रूप परिणमता नहीं, चाक घड़ा रूप परिणमता नहीं, चाक घुमाने वाला डंडा भी घड़ा रूप परिणमता नहीं। घड़े रूप कौन परिणमता है, ये तो निकाल लो पहले। कि घड़े रूप तो मिट्टी परिणमती है, तो मिट्टी परिणमे तो घड़ा होता है। लेकिन मिट्टी जो घड़ा रूप परिणमती है तो घड़ा होता है, तब वहां चाक होता है। बस इतना। ऐसे बस उपस्थिति है और उसका परिणाम वहां अनुकूल देख करके निमित्त पने का आरोप है। ऐसे जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश, ऐसे 5 द्रव्य अपने अपने स्वयं परिणाम से, अपनी स्वयं शक्ति से परिणमन करते हैं। उस परिणमन के काल में काल द्रव्य भी है, बस इतना। परिणमाता है ये। निश्चय से द्रव्य का परिणमन स्वयं काल में अपने कारण से पर की अपेक्षा बिना परिणमता है, तब वहां एक दूसरा निमित्त रूप से द्रव्य सापेक्ष व्यवहार से गिनने में आया है। इसकी अपेक्षा से व्यवहार और इसकी अपेक्षा से निश्चय। अब झगड़ा शास्त्रे बाद भयम शास्त्र में से उस बात करें, परिणमन हो सकता नहीं। 48 कहा, 49 भी पढ़ लेते हैं। प्रतीति गोचरा सर्वे जीव पुद्गल राशया, धर्मा धर्म नभ काला, सिद्धा सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति से यानी शास्त्र परंपरा से सिद्ध ऐसे जीव राशि, पुद्गल राशि, धर्म अधर्म, आकाश और काल सब प्रतीति गोचर है। सिद्ध माने सिद्ध भगवान नहीं, सिद्ध माने सिद्ध है, ये प्रूव्ड है कि जीव राशि, पुद्गल राशि, धर्म अधर्म, आकाश और काल सब प्रतीति गोचर हैं सिद्धांत पद्धति से। शास्त्र परंपरा से इन सब को प्रतीति में लिया जा सकता है। ऐसा ज्ञान करा के निमित्त नैमित्तिक से वह बात सर्वज्ञ की कही हुई सिद्धांत परंपरा से हमको प्रतीति में आ सकता। हमको सब दिखता तो है नहीं काल द्रव्य, हम तो नहीं मानते। ऐसा कोई कहे तो कहते हैं कि ये तुम उन सबको देख सकने की वर्तमान योग्यता के ज्ञान वाले नहीं हो, सबको प्रत्यक्ष देखो। ऐसे प्रत्यक्ष देखने वाले सर्वज्ञ हैं,
उन्होंने देखा है और कहा है। उस कहे हुए की परंपरा से न्याय के द्वारा, निमित्त नैमित्तिक विवक्षा के द्वारा उनको आप प्रतीति में ले सकते हो। देखो गुरुदेव का थोड़ा सा अपन लेते हैं, ये ना अनादि, पहला पैराग्राफ छोड़ के दूसरे से देखना, 459 पेज। अनादि सिद्धांत परंपरा से सिद्ध है, ऐसा कहा कि जीव राशि आदि काल सब प्रतीति गोचर हैं। ये काल वस्तु है, असंख्य कालाणु पदार्थ हैं। श्वेतांबर जीव अजीव की पर्याय कोई काल गिनते हैं और कालाणु द्रव्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। ले ये 32वीं गाथा हुई। प्रश्न किया, काल द्रव्य को जीव अजीव की पर्याय में मानते हैं कि ये पर्याय यही काल है, ऐसा श्वेतांबर मानते हैं। जीव अजीव पदार्थ है ना, उनका जो परिणाम है ना, यही काल है, ऐसा वे मानते हैं। जीव अजीव की पर्याय काल, उसका स्वयकाल वो ही काल है। तो काल द्रव्य को उन्होंने जुदा नहीं गिना, ऐसा प्रश्न किया कि जुदा नहीं गिनते ना। धर्म अधर्म आकाश काल, तो आकाश पुद्गल काल नहीं लेते। प्रत्येक काल की पर्याय है स्वयं की, इसको ही काल मान लेते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन सब द्रव्यों की अपनी अपनी जिस काल में होती जो पर्याय है ना, वो उसका स्वयं काल है। वो स्वयं काल को काल मान लेते हैं। तो द्रव्य तो मानते नहीं, उसको ही काल मान लेते हैं। यानी वो समय की गणना उसी से करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। द्रव्य की पर्याय का स्वयकाल एक समय का, इसको काल मान लिया है। ये फिर दिगंबर संप्रदाय में भी अंदर में झगड़ा। अब दिगंबर में दूसरा झगड़ा, काल द्रव्य तो माने पर काल द्रव्य है इसलिए अन्य द्रव्य परिणमते हैं, ये झगड़ा खड़ा कर लिया। काल होए तो परिणमे और न होए तो न परिणमे। फिर ये झगड़ा, अरे निमित्त किस समय नहीं, तो कहे नहीं, निमित्त आवे तो परिणमे, न आवे तो न परिणमे। तो इसका तो फिर उत्पाद व्यय रुक जाए। अरे उत्पाद, ये निमित्त से यदि वस्तु का उत्पाद व्यय अन्य वस्तु का माना जाए तो फिर क्या हुआ, क्या मतलब निकला कि उत्पाद व्यय रूप धारावाही परिणमन ही न माना। तो धारावाही परिणमन है इसका। आगे की 33 गाथा की चर्चा अपन आगे करेंगे।